Hello traders, welcome to MZ Trading Academy and let's start today's video. As you already know हमारी डे ट्रेडिंग सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने कुछ इंडिकेटर्स कवर कर लिए हैं MACD, RSI, मूविंग एवरेज. सो नेक्स्ट आज का जो वीडियो होने वाला है ये भी एक इंडिकेटर पर है. पर उससे पहले आपने कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनकी वो कैसे बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट स्पॉट कर लेते हैं अपनी डे ट्रेडिंग में. एक्चुअली यही है हमारा आज का इंडिकेटर VWAP. तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं कि ये हमें इंडिकेटर्स में कहाँ पर मिलेगा. investing.com पर आप जाएंगे, इंडिकेटर्स में टाइप करना है V. सबसे पहला जो टॉप पर पहले ही आपका आ जाएगा VWAP. इसे हम लगा लेंगे. ये और सभी जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं उन सभी में अवेलेबल है. आप चाहे ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो या ज़ीरोधा, जो भी, सब जगह आपको ये VWAP मिल जाएगा. First of all, let's understand what is VWAP. VWAP stands for volume weighted average price. That means unlike a simple moving average, ये जो है मोर वेटेज देता है उन प्राइस लेवल्स को जहां पर हाई वॉल्यूम था. So VWAP tells us the average price traders have paid for a stock throughout the day, and that's the reason this is the best indicator for day trading. क्योंकि हमें ये वो प्राइस बताता है जो ट्रेडर्स ने पे किया कंसिडरिंग वॉल्यूम. फॉर्मूला इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने फॉर्मूला है. VWAP इज इक्वल टू सिग्मा प्राइस इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय सिग्मा वॉल्यूम. हमें लेकिन इसके कैलकुलेशन में नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है. ऑलरेडी हमारे पास ये इंडिकेटर है सिस्टम में. हमें सिर्फ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इसको कैसे ट्रेडिंग में यूज करना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. ये VWAP यूज करना इज वेरी सिंपल. अगर प्राइस VWAP के ऊपर है, इफ इट इज अबव VWAP, दैट मीन्स मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है. And if it is below VWAP, that means sellers are dominating. अब इसको ट्रेडिंग में और कैसे यूज कर सकते हैं? इसको हम ट्रेडिंग में तीन तरह से यूज कर सकते हैं, जिसे हम इस टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. नंबर 1, if stock is above VWAP, that means strong प्राइम प्रेशर. ये स्टॉक स्टेज अबव VWAP, यानी कि VWAP के ऊपर ही रहता है. इसका मतलब क्लियर है कि बहुत ज्यादा अच्छा इसका बाइंग प्रेशर है. तो यहां पर हम इसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं? वेट करना है कि प्राइस पुल बैक के लिए वापस VWAP तक आए, थोड़ा सा होल्ड करे और वहीं पर ही हम एंट्री ले सकते हैं. दोबारा एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं और बेहतरीन अच्छे ट्रेड के लिए. तो ये इसी को हम समझते हैं अपने टाटा मोटर्स के चार्ट पर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डे ट्रेडिंग के लिए है, तो इसे डे ट्रेडिंग में ही यूज करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम वेटेड है. हर दिन अलग अलग रहेगा वॉल्यूम, तो वो चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार लगा लेंगे और हमेशा ही इसे यूज करते रहेंगे. आपको हर दिन ये अलग अलग चेंज होता रहेगा. तो डे ट्रेडिंग के लिए क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं, तो आज का जो हम चार्ट देखेंगे वो 15 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्राइस वॉल्यूम वेटेड वाली जो हमारी VWAP वाली जो लाइन है इसके ऊपर है, यहां पर देखें, और हमारा व्यू कंफर्म हो जाता है प्राइस एक्शन के थ्रू. सी हियर, ये एक बेरिश प्राइस एक्शन था. बेरिश प्राइस एक्शन के बाद हमने देखा बायर्स ने पूरी तरह से इस कैंडल का काम तमाम कर दिया, खत्म कर दिया इसको. धीरे धीरे प्राइस इसके ऊपर भी निकल गई और यहाँ पर आज आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी प्राइस धीरे धीरे करके VWAP के ऊपर ही निकल गई. तो इसके ऊपर जाते ही यहाँ पर आप देखें कि क्या शानदार मूव आपको मिला है. इसमें ये आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल है. अगर आप देखेंगे तो आवरली चार्ट है, यानी कि फॉर 3 आवर्स ये हमारे पास प्राइस है 764 की,
और 764 के ऊपर लेट्स से कि 765 770 के आसपास भी अगर एंट्री ली किसी ने तो उसने बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया। 800 का हाई इसने हमें दिखाया। सो ये एक आपको एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग अप मूव मिला और इसमें क्या स्ट्रेटजी थी, सिंपल वीवैप स्ट्रेटजी थी कि प्राइस वीवैप के ऊपर आ चुका है, बेरिश प्राइस एक्शन का काम तमाम किया इसने, यहाँ पर खत्म किया है इसको और इसके ऊपर निकलते ही बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया और आपको एक शानदार मूव मिला। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी। एंड इसका आप अपोजिट यानी सेलिंग के अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस हमें क्या होना चाहिए, वीवैप के नीचे। वीवैप के अगर मान लीजिए देखिए यहां पर है जैसे अगेन द सेम थिंग, यहां पर ये बायर्स के कंट्रोल में था, प्राइस के ऊपर था, प्राइस के नीचे आई, प्राइस वीवैप के नीचे आया, जैसे ही प्राइस के नीचे आया और ये लास्ट जो कैंडल टॉप पर बनी है बुलिश वाली, धीरे 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 ये कैंडल हमारी खत्म हो गई और अब हमारा जो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड था वापस हमारे लिए ये बेरिश हो चुका है। बेरिश हो गया, अब हम इसमें सेल ट्रेड देख सकते हैं। सेल ट्रेड में अगर आपको एंट्री यहाँ कहीं मिस हो गई है पुल बैक के लिए यानी ये वापस वीवैप के आसपास आएगा, वहां पर एंट्री ले सकते हैं और ये आपकी हो गई सेल एंट्री। अब देखिए सेम ट्रेड आपको जैसे हमने बाइंग ट्रेड के लिए डिस्कस किया, सिमिलरली आप सेल ट्रेड देख सकते हैं। ये देखिए वीवैप के आसपास एंट्री लेनी है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, प्राइस एक्शन बनते ही आपका एसएल क्लियर हो जाएगा। एसएल अगर समझ में नहीं आता है किस तरह से लेते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में पूरा वीडियो एसएल के ऊपर, स्टॉप लॉस के ऊपर ही होने वाला है एंड एंट्री और एग्जिट पर भी डिफरेंट वीडियोस होने वाले हैं क्योंकि अभी जो पार्ट चल रहा है ये है इंडिकेटर्स का। तो अगर आपको समझना है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, स्टे ट्यून, इस चैनल को सब्सक्राइब के रखिए। अलर्ट पर बेल जो आपका आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। अब इस तरह से आपको यहाँ पर एक सेल ट्रेड मिला। अगेन आप देख सकते हैं कि 800 के पास अगर किसी ने यहाँ पर इसको सेल किया था तो उसको आराम से बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले डे ट्रेडिंग के हिसाब से। तो ये है सारी आवरली कैंडल। अब ये हमने देखा टाटा मोटर्स के लिए कि ये हमारा वीवैप एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, इसके नीचे सेल और इसके ऊपर बाय। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। सेकंड स्ट्रेटजी हमने ऑलरेडी इसमें दो स्ट्रेटजीज कवर कर ली हैं। फर्स्ट इज इसके ऊपर ही रहता है, दैट मीन्स स्ट्रांगली बुलिश, डिप का वेट करिए और बाय कर सकते हैं। इसके नीचे आता है स्ट्रांगली बेरिश और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, दैट मीन्स कि जहां पर भी अगर मान लीजिए ये वाला मूव आपसे मिस हो गया था, रेजिस्टेंस लेगा जैसे ही एक अच्छा सिग्नल हमें प्राइस एक्शन देगा सेलिंग का, वापस एंट्री ले लेंगे। यानी कि इसी पर बेस जो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है वो है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेस पर तो बाय और सेल का ट्रेड बनता है। देन द थर्ड इज कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाए, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाए तो हम एक रिवर्स ट्रेड के लिए वेट कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा प्राइस, इसको हम फ्यूचर में चलकर देखते हैं, ये वाला पॉइंट उसमें आपको ये बहुत अच्छा दिखाई देगा। सेम ये जो है ये आपका ऑप्शंस के ट्रेड में भी वर्क करता है। ऑप्शन या फ्यूचर में आप अगर लगाएंगे तो उसमें भी आपको ये वीवैप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आप ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड तभी करिए जब आप एक्सपर्ट हो क्योंकि उसके अपने रिस्क होते हैं। ये फिलहाल मैं नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग के हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। हाउएवर दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स इक्वली गुड इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एज वेल। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर किसी ने बाइंग ट्रेड लिया, आप देख पा रहे हैं फ्यूचर्स में है ये हमारा 23। यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन की मैं जब बात करती हूँ दैट मीन्स कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या इस तरह का, ये एक देखिए एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है आपका यहाँ पर मॉर्निंग स्टार में और इसका कोई फॉलो अप नहीं है,
फॉलो अप मिलने के बाद हमें एंट्री मिली वीवेब के पास और इसके बाद ये प्राइस लगातार ऊपर गई है। इस कैंडल के बाद प्राइस अगर आपका यहाँ पर 23,800 23,750 था तो हमें 24,240 के आसपास तक का हमें यहाँ पर ट्रेड मिला है और कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एक बार ट्रेड लेने के बाद ये देखना था कि जब तक प्राइस हमारा वीवेब के ऊपर बना हुआ है हमें भी ट्रेड में बने रहना है। अब अगर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था कि किस तरह से इसको रिवर्स के लिए रिवर्सल ट्रेड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर हमको करना है कि अगर प्राइस एक ही तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो वेट करना है कि ये दूसरी तरफ कब आएगा। आपको वेट करना होता है कि रिवर्स का जो आपको ट्रेड मिलेगा, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है तो वो घूमकर प्राइस जो है वो आपके वीवेब को टच करने के लिए ज़रूर आता है वहाँ वापस उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने, तब एक ट्रेड आपको मिलता है वहाँ पर। लेकिन ये ट्रेड आपको सिर्फ तब यूज़ करना है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप मेन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। एक बहुत ज़्यादा आपको ये लेवल देखना होता है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो चुका है, प्राइस एक्शन बन रहा है, दो कई चीज़ों को कंबाइन करके देखना है एंड देन फिर आप एक ट्रेड उसके वापस वीवेब तक के टच आसपास आने तक का ट्रेड आप ले सकते हैं। सो ये थी हमारी थर्ड स्ट्रेटजी वीवेब को देखते हुए। अब इसी ट्रेड को चलिए हम एक बार चलकर, मैंने यहाँ पर दो चार्ट दिखाए, मैं आपको एक चार्ट और दिखा देती हूँ। चलिए LIC ले लेते हैं। फ्यूचर्स में नहीं देखेंगे, इसे नॉर्मल देखेंगे। मान लीजिए हमने ये वाला लिया, इंश्योरेंस वाला। अब यहाँ पर आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर देखेंगे आप, कोई भी ट्रेड आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला एक ट्रेड था, मार्केट आप देखेंगे सेल 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 सेल, फिर क्या हुआ, वीवेब तक वापस आया है। देखिए दिस वन, आपको एरो से लगा के दिखाऊं, जब एक ही डायरेक्शन में मार्केट स्ट्रेच रहा तो वीवेब के आसपास तक एंट्री देने के लिए, तो ये एक रिवर्सल ट्रेड है जो मेन ट्रेंड के अगेंस्ट है। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी आप ये जो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप ये रिवर्सल वाला ट्रेड नहीं करें। आप सिंपल ट्रेड जो वीवेब एज सपोर्ट रेजिस्टेंस या वीवेब के ऊपर अगर रहता है तो बाय और इसके नीचे सेल, आप केवल यही वाले ट्रेडिंग आप अपनी ट्रेडिंग में देखिए और इसको आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही यूज करना है। अब मैं आपके साथ तीन और पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ कि जो कॉमन वीवेब ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं वो क्या है। सो नंबर 1, चेजिंग ट्रेड्स फार फ्रॉम वीवेब। ऐसे ट्रेड जो अब हमारा निकल चुका था, वीवेब से दूर चला गया, उसके में हम वेट कर रहे हैं कि वीवेब का सिग्नल देखकर और हम अपोजिट ट्रेड, भाई अब एक बार तो ट्रेन तो निकल चुकी है, एंट्री तो निकल गई है उसकी, तो हमें वेट करना है पुल बैक का। जब पुल बैक अगर आता है, वापस आने के बाद में सेलिंग प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर से आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। सो दैट्स वन। सेकेंड इज, आपको वीवेब को लो वॉल्यूम स्टॉक्स में, यानी कि जिसमें लिक्विडिटी कम हो, इलिक्विड स्टॉक्स हो, उनमें यूज नहीं करना है। स्ट्रेटजी को वीवेब को यूज नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये वॉल्यूम बेस्ड है और अगर किसी स्टॉक्स में वॉल्यूम कम रहता है तो उसमें इस स्ट्रेटजी को आपको यूज नहीं करना है। देन द थर्ड इज कि अगर आपने वीवेब को यूज किया है, मार्केट को इग्नोर, जो भी उसकी कंडीशंस चल रही है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, उसको इग्नोर करके और फिर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल जाने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में रखना है। दैट मीन्स मार्केट कंडीशंस क्या है, कोई न्यूज़ है उस स्टॉक से रिलेटेड,
ओवरऑल कोई इंटरनेशनल न्यूज़ तो नहीं जो इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। देन इसमें हायर टाइम फ्रेम्स चेक करें कि अभी जिस भी स्टॉक इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आपको ट्रेड लेना है। तो ये जो 3 मिस्टेक्स हैं कि भाई इग्नोर कर दिया मार्केट कॉन्टेक्स्ट, केवल वीवैप को देखा या इलिक्विड स्टॉक्स में किया, या फिर चेज़ कर रहे हैं ट्रेड को, वीवैप के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन पुल बैक का वेट नहीं कर रहे हैं, देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। ये तीनों बिग ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं और आपको इन्हें नहीं करना है। सो ये आज की प्रो टिप भी थी कि आपको हमेशा वेट करना है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन में, अगर ओवरसोल्ड ओवरबॉट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं हमारे आरएसआई के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है। और अगर आप सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हायर टाइम फ्रेम्स में व्यू बनाकर और फिर ट्रेड लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे ट्रेड, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भी ट्रेडर्स, फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर करें। एंड आप अगर पहले से ही वीवैप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करते थे तो किस तरह से यूज़ करते हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।